हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी एक बार फिर से आपके लिए आऊँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसमें हम अब तीसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, अब तीसरा लेक्चर है उसी का। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमने अब तक कहाँ तक पढ़ा था? 1919 तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन 1927। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, ये क्यों आया तो आपको पता होना चाहिए। भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु। ठीक है, मतलब 1919 में जो बातें बोली गई थी इस एक्ट में, वो कितनी कारगर साबित हुई, उसके फीडबैक के लिए ये 1927 में एक साइमन कमीशन आया। मतलब जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखेंगे इस आयोग के क्या क्या रिजल्ट रहे। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसका रिजल्ट क्या रहा? 3 गोल सम्मेलन। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और संवैधानिक सुधार के लिए श्वेत पत्र, ये तीनों चीज़ें हम आगे निकल के आई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। आगे चलते हैं, कम्युनल अवार्ड 1932। ये कम्युनल अवार्ड क्या था तो आपने दोस्तों देखा होगा 1919 में, या उससे पहले देखोगे 1909 में कैसे सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी जा रही थी, है ना, सांप्रदायिक चुनाव की बात की जा रही थी। जो चीज़ें जो 1909 में केवल मुस्लिम तक ही सीमित थी, वो 1919 में बाकी भारतीय आंग्ल भारतीयों के लिए और अन्य लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए एक्सपांस कर दी गई। लेकिन आते आते दोस्तों एक और स्टेप आगे आया 1932 में। इसमें बोला गया कि ये क्या बोला गया इसमें, हम देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड, तो आपको नाम ध्यान रखना है, द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मतलब इसमें क्या बोला गया, इसने न केवल मुस्लिम, नॉट ओनली मुस्लिम, ठीक है, सिख, क्रिश्चियन और आंग्ल भारतीयों के साथ ही बट ऑल्सो दलित लोग। अब दोस्तों पहली बार दलित लोगों को यहाँ पे चुनाव में अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसके। अब दोस्तों आगे देखो, तो पहली बार हमें एक दलित शब्द मिल रहा है जिसमें इनको चुनाव में दर्जा दिया गया था। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। इसका क्या रिजल्ट रहा? यह समझौता कांग्रेस और रिप्रेस्ड क्लास, मतलब दलित लोग, ठीक है, कांग्रेस और दलित लोगों के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? पूना में, इसलिए एक क्या बोला गया? पूना पैक्ट नाम से। पैक्ट मतलब समझौता। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन, जॉइंट हिंदू इलेक्टोरल, ये भी मतलब जारी रखने की बात बोली गई थी कि हम जॉइंट हिंदू इलेक्टोरल को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। क्या क्या कि भाई ये कहाँ पे हुआ था? तो पूना पैक्ट में हमें ध्यान रखना है, जो डिप्रेस्ड क्लास और कांग्रेस के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है दोस्तों कि डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, और इधर हमारे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन लेके आए थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या है आगे देखेंगे। यह अधिनियम पूर्ण उत्तरदायी सरकार, ठीक है, के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक माइलस्टोन साबित हुआ। इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए, जिससे भारत में एक नई क्रांति आ गई। ऐसे समझ सकते हो कि भारत को मतलब एक पुश फैक्टर मिल गया था इसके तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या था। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। धाराएं मतलब सेक्शन, ठीक है, और अनुसूची मतलब शेड्यूल। ठीक है, और इनको सूचियों में भी बांटा गया था। पहली सूची का नाम क्या है? संघ सूची, मतलब यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट नाम है इसका। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 59 सब्जेक्ट, मतलब ये वाला लिस्ट है, ये वाला जो केंद्र सरकार है वो क्या काम करेगी, वो सारे विषय इतने थे। कितने? 59। ओके, आगे देखते हैं प्रांतीय सूची, मतलब स्टेट लिस्ट। आज के टाइम पे स्टेट लिस्ट है, ऐसे प्रोविंशियल लिस्ट है। ठीक है, वहाँ पे प्रांतीय सूची
कितने विषय से? 54 विषय। ठीक है, आगे देखेंगे समवर्ती सूची कितने विषय हैं? ये कौन सी है सूची? समवर्ती मतलब कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कितने विषय हैं? 36। ओके दोस्तों, अब देखो आगे हमने ये चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और एक रिवाइज कर लेना है इसका। ठीक है, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्या? कितनी धाराएं? 321। कितनी अनुसूची हैं? 10। और कितनी संघ सूची का है? 59 है। और प्रांतीय सूची में कितने विषय हैं? 54 हैं। और समवर्ती में 36 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक शब्द लिखा है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर। ठीक है, तो रेसिडुअल पावर किनके पास है? वायसरॉय के पास। किसके पास? वायसरॉय के पास। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 1919 के एक्ट में बोला गया था कि प्रांतों में डायरकी स्थापित होगी, अब वो खत्म करके प्रांतों में, और कहाँ पे लागू कर दी गई दोस्तों? प्रांतों में खत्म करके केंद्र में लागू कर दी गई। मतलब प्रोविंशियल में खत्म करके डायरकी सेंट्रल लेवल पे चालू कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो दोस्तों 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना की गई। मतलब बाईकैमरल सिस्टम। द्विसदनीय विधायिका कितने में थी? 11 में से 6 राज्यों में। ठीक है, आगे देखते हैं भारत परिषद का समाप्ति। जो भारत परिषद था, ये शब्द था जो 1858 की बात बोल रहा था, वो सारी चीज़ अब यहाँ पे खत्म कर दी गई कि परिषद जैसा कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता है, जो एक्ट आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। लेकिन इसको आरबीआई की स्थापना कब की हुई थी? 1935 में। तो आपको यह ध्यान रखना है, हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना। अब दोस्तों एक चीज़ और देखोगे आप इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अब ना एक और नया स्टेप लिया गया था। वो स्टेप क्या था? संघीय लोक सेवा आयोग। देख पा रहे होंगे आपको। तो इसका मतलब क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघ सेवा आयोग, जो आज के टाइम पे है, ऐसे ही बोला गया था संघीय लोक सेवा आयोग। इसे संघीय बोल सकते हैं, यूनियन का मतलब संघीय होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो आज के टाइम पे है भारत में। ठीक है, प्रत्येक राज्यों में जो होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, आगे देखो संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो इनका क्या मतलब तीनों का? हमने देखा दोस्तों, देखा था 1919 में हमने लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि ली कमीशन की स्थापना की गई थी, ली आयोग की स्थापना की गई थी। उसके तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शब्द और ऐड हुआ था, वो क्या था? यूनियन। अब हम देखिए संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। इसका मतलब जॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों? ये किसके काम आएगा? मान लो कोई एक स्टेट है और एक दूसरा स्टेट है, 2 स्टेट हैं, ये दोनों स्टेट अपनी एक ही संस्था बनाए। ठीक है, एक ही कमीशन बनाए, उसे बोलते हैं 2 अलग अलग राज्य जब एक ही संस्था में काम करें तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, तो हमें तीनों शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको दोस्तों, लोक संघ सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जिसमें एक और चीज देख सकते हैं आप, संघीय न्यायालय की स्थापना। मतलब फेडरल कोर्ट। कैसा? फेडरल कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय, जिसमें कितने जज थे? आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1935 के एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें अन्य जजों की संख्या कितनी थी? एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो हमें ये ध्यान रखना है 1+6। ठीक है दोस्तों, कितना? 1+6। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1+6, 1+6, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखने। ठीक है, अभी ये एग्जाम पैट में एग्जाम में पूछा गया था 2023 वाले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, सॉरी 2022 वाले में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी इस वाले एक्ट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसमें आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। ठीक है, तो धारा याद रखनी है, अनुसूची याद रखनी है, कितने विषय थे तीनों याद रखने हैं, और सारी अवशिष्ट शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियाँ किनके पास थी? तो वायसरॉय के पास थी। ठीक है दोस्तों, और द्वैध शासन कहाँ समाप्त करके? प्रांत में। कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में। ठीक है, आगे देखेंगे 11 में से कितनी? 6
बाइकैमरल द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। और लोक संघ सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों की स्थापना करी गई। और फेडरल कोर्ट की मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें, अब देखेंगे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा, मतलब जो क्लीमेट एटली थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश रूल 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगा। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है, कौन कौन सी। 20 फरवरी 1947 को इसने घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, और साथ ही बोला गया था कि 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, कब आया, 3 जून 1947 को इन्होंने। और इसमें क्या बात की गई थी दोस्तों, ये देख लेंगे, ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और भारत का विभाजन हो जाएगा, मतलब इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग क्षेत्र बन जाएंगे, ठीक है, अलग अलग राज्य बन जाएंगे, ओके। दोनों डोमिनियन का अपना अपना संविधान बनाने और अपनाने की शक्ति, मतलब इंडिया है ना वो अपनी अलग संविधान सभा बनाए, पाकिस्तान अपनी अलग संविधान सभा बनाए, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में संविधान को बना के लागू करें, दोनों की पावर अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था दोनों डोमिनियन मतलब दोनों राज्य, ठीक है। भारत सचिव का पद समाप्त, दोस्त जो 1858 में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात बोली गई थी, वो अब कहाँ पे 1947 में आके ये वाला पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव का जो पद है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखोगे आप, भारतीय रियासतों में से पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति, मतलब हमारे यहाँ अब किन की सॉवरेनिटी होगी, इंडियन पीपल की, ठीक है, भारतीय लोगों की, न कि ब्रिटिश लोगों की। तो सारी संप्रभुता कहाँ की खत्म हो गई, ब्रिटिश लोगों की, और इंडियन लोगों की शुरू हो गई। अब सारी पावर किन के पास होगी, भारतीय लोगों के पास, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए संप्रभुता के बारे में। आगे देखिए, हाँ अब देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर शासन चलता रहेगा, इसका मतलब क्या है, जब तक देश में संविधान लागू नहीं होता तब तक शासन प्रशासन कैसे चलेगा। तो इसका जवाब था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसी के आधार पर हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक संविधान सभा और संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई संविधान लागू होने से पहले किस पे काम कर रहे थे, तो 1935 का अधिनियम है उसके आधार पे काम कर रहे थे, ठीक है, इसी के आधार पे शासन चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन आए कि जो गवर्नर जनरल है ना, इसका क्या काम रहेगा। तो दोस्तों जितने भी बिल होंगे, जितने भी लॉ पास होंगे, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, कोई भी काम होगा वो किसके नाम पे होगा। जैसे वर्तमान समय में सारे लॉ एक्ट या जो भी ट्रीटी होती हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं किसी नेशनल या इंटरनेशनल, जो भी वो किसके नाम पे होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम पे। एग्जैक्टली वैसे ही उस टाइम जितने भी सारे काम होंगे, ठीक है, प्रशासन के इंटरनेशनल काम होंगे, वो किन के काम के नाम के ऊपर होंगे, गवर्नर जनरल के नाम पर, ठीक है। तो उनके नाम पर वो चीज़ें बनेगी। आगे देखो, राजा रानी का टाइटल समाप्त, ना कोई ब्रिटिश का राजा होगा यहाँ पे, ना कोई रानी होगी, और कॉमनली ये सारे टाइटल है ना वो एंड कर दिए गए, ठीक है, एंडिंग कर दी गई, खत्म, अबॉलिश कर दिए गए, ठीक है। तो टाइटल अबॉलिश कर दिए किसके, राजा और रानी के। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें एक नज़र में सीरीज देख लेनी है आपको। देखो 20 फरवरी ध्यान रखना है, क्या किया, अनाउंसमेंट किया, क्या बोला गया था, 30 जून 1948 तक खत्म, ठीक है। हम चले जाएंगे यहाँ से। 3 जून को क्या आया था, 47 को माउंटबेटन प्लान, ठीक है, भारत में आया, और ब्रिटिश राज समाप्त की बात बोली और बोला भारत का विभाजन होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग संविधान बनाएंगे और उनकी शक्ति अपनाने की शक्ति उनके पास है, ठीक है। और सेक्रेटरी का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे भारतीय रियासतें अब वो कैसी होगी, भारत के अपने ही अधीन होंगी, संप्रभु होंगी खुद, न कि ब्रिटिश लोगों के, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम के आधार पर शासन चलता रहेगा, आपको ध्यान रखना है। बिल किन के नाम पे बनेंगे, और एक्ट किन के नाम पे बनेंगे, लॉ किन के नाम पे बनेंगे, तो गवर्नर जनरल के नाम पर, ठीक है। राजा रानी का टाइटल समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों अगली वीडियो में संविधान का निर्माण और संविधान के आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद तो हम दोस्तों अब ये अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।